बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? खैरियत से? ठीक है। अच्छा, दो चार ऐसे सवालात इमिग्रेशन यूनान के हवाले से जो आजकल पूछे जा रहे हैं बड़े ज़्यादा शिद्दत से, तो उन सवालात के साथ आप भी अपना सवाल शामिल कर सकते हैं। तो आप लिख कर भेज दें, तो मैं उसका जो इमिग्रेशन कवानीन कहते हैं उनके मुताबिक आपको उसका जवाब पेश कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो हकीकतन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा मसला है, दो चीज़ें हैं। एक तो है कि दिन ब दिन सख्ती बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। बसों में, ट्रेनों में, मुख्तलिफ जगहों पर चेक एंड बैलेंस का, पुलिस की चेकिंग का मामला पिछले हफ्ते से जारी था और इस वक्त भी जारी और सारी है। उससे अल्लाह ताला आपको महफूज रखे और आपने खुद भी इसकी केयर करनी है, ठीक है। इसके बाद ऐसा है कि जो नौजवान पता ना वो 30 से 35 हजार जिन्होंने 2 नंबर वेव्योशियां ली थी, अच्छा उनमें से अब भी बड़े सारे नौजवान शहजादे फोन करते हैं जी के मैं वो लारे लपे में रहा, तो मैं अब सोचता हूं कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो क्या करूं। अच्छा, कृति से कल एक नौजवान शहजादे का फोन आया, तो कहता है कि कृति में किसी का केस पास नहीं हुआ और मैंने केस करना है, तो क्या करूं, करूं या ना करूं, या कोई और रास्ता बताएं। तो मेरे शहजादों गुजारिश ये है कि रास्ता कानून देता है। जब कानून आपको रास्ता दे देता है कि सिर्फ और सिर्फ वाहिद ये एक रास्ता है कि आपने कानूनी चाराजोई करनी है, अदालत का दरवाजा दस्तक करना है, तो फिर आप जब पूछते हैं ना कि इसके अलावा कोई रास्ता, तो एक दफा भी 10 दफा भी मेरे बहुत ज्यादा लाडले शहजादे शेरों बता चुका हूं कि कानून ने सिर्फ एक रास्ता बताया कि अदालत को रुजू करें। अच्छा, पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल आपके 2 माह, 4 माह, 6 माह, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लारे लपे वाली कंपनी ने आपके बर्बाद कर दिए, जाया कर दिए। आप उनकी सुनते रहे कि कुछ चूरन आने वाला है, कोई चीज आने वाली है, कोई जनाब नया कानून आने वाला है, कोई नई मामला आने वाला, तो नहीं आया। एक एक दिन कहता रहा हूं कि इसका इंतजार नहीं करना, ये आपका नुकसान करेगा, आपका टाइम जाया कर देगा। लेकिन चले, बहरहाल अब नुकता यह है कि अब भी कुछ वकला का कहना है जो स्पेशलाइज है इसमें, कि भाई आप अब भी अगर उन वकला तक पहुंचे तो वकला इस बात पर कोई तरतीब देख के आपके केसेस में से कोई बहाना देखकर कि क्या माकूल वजह हो सकती है, उसके मुताबिक आपका केस अदालत में दायर कर दें। अच्छा, इसमें आप बेशुमार नौजवान कल मेगारा से साजिद साहब और वसीम साहब आए हुए थे, एक भारतीय बाशिंदा भी था उनके साथ, तो वो कह रहे थे कि 3 या 4 या दफा जो है वो केस रिजेक्ट हो चुका है। अच्छा, इसमें आप नुक्ता ये सुन लें कि उन अफराद के हवाले से, मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, जब आप कहते हैं ना कि वकील मेरी बात नहीं सुनता, तवज्जो नहीं करता, वो ध्यान ही नहीं करता, वो टाइम ही नहीं देता। अच्छा, दूसरी तरफ से वकील कहते हैं कि जब एक केस मैं ले लेता हूं, उसके बाद केस के बाद एक बंदा फोन करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, चौथा करता है, और 5वें के बाद फिर आपके पास आ जाते हैं, फिर आप करते हैं। तो कहता है मैं वकील हूं या सारा दिन ऑपरेट करता हूं फोन को, सारा दिन फोन सुनना होता है, तो मैं फोन इतने ज्यादा नहीं सुन सकता, मैंने जो केस लिया उस केस को मैंने डील करना है। तो बड़ी दफा मेरे शहजादों, हकीकत यह है कि हम चूंकि जबान नहीं जानते, बात समझ नहीं सकते, समझा नहीं सकते, जिसकी वजह से खुद भी बड़ी मुश्किल में, मुसीबत में होते हैं, और वकील को भी यकीनन चाहते हैं कि वो हमारी उस वक्त तक बात सुने जब तक हमें समझ ना आ जाए। तो ये वो मुख्तलिफ चीजें हैं जिनकी वजह से चीजें अंडरस्टूड नहीं हो पाती, समझ और समझाने के थोड़ा सा दुश्वार मसला रहता है। तो नुक्ता नंबर 1 सुन लें कि जिन अफराद के पास, फॉर एग्जाम्पल आपने 2022 में वो वेव्योशी ली, 23 में ली,
तो उस 22 या 23 से कबल आपका एनसीमा जारी था। 100 एनसीमा है, 50 एनसीमा है, 1 साल का, 6 माह का, 2 साल का, 5 साल का, फिरोलॉगी की दुरुस्ती है, सालाना टैक्स है। तो वो आपके पास एक बहुत बड़ा सबूत है, दलील है, वजन है, तवानाई है, और आपके केस का पल्ला बदलने में, आपके हक में करने में वो काफी है। दोबारा बताता चलूं कि अगर वेव्योसी से कबल आपके एनसी में लग रहे थे तो आपका वकील ये कहने पर हक बजानब होगा कि भाई मेरा जो क्लाइंट है ये तो पहले ही मजदूर था, पहले ही काम कर रहा था, किसी ने इसके साथ चीटिंग की है, इसने 2 नंबर वेव्योसी नहीं बनाई बल्कि इसके साथ धोखा किया गया है। तो ये तो है वजन। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा है कि आपने 2 नंबर वेव्योसी ले ली 2023 में या 24 में और 25 में आपने एनसी में लगाने शुरू किए, तो वो एनसीमास जो है वो आपकी इतनी सपोर्ट, इतनी मदद नहीं करते, क्योंकि आपके वकील ने साबित करना है कि ये बंदा तो बड़ी मुद्दत से 4-5 साल से मुसलसल मजदूर है और बाकायदा काम कर रहा है। तो अगर 2 नंबर वेव्योसी पर एनसीमा लगा है तो ऐन मुमकिन है उसका भी वजन हो, उसकी भी अफादियत हो, लेकिन वो अफादियत नहीं जो उससे कबल यानी कि साल पहले, 2 साल पहले की अफादियत है। तो इसलिए किस्सा मुख्तसर, ये बातें बड़ी लंबी हैं, किस्सा मुख्तसर ये है कि आपने बराए मेहरबानी अपने वकील के पास पहुंचना है सारे के सारे पेपर्स लेकर। तो उसके बाद फिर मेरे बच्चों मशवरा होता है, तहकीक होती है और आगे चलने का रास्ता होता है। जब आप ऐसे नौजवानों से बड़े ही मुखलस होंगे, बड़े ही अच्छे होंगे, बड़े ही नेक नियत होंगे, बड़ा ही उनका आपसे इखलास होगा, लेकिन मेरे बच्चों वो जानते ही नहीं, तो वो फिर आपको क्या बताएंगे? वो भी टाइम जाया करेंगे, आप भी टाइम जाया करेंगे। अगर डॉक्टर के पास आप नहीं जाएंगे तो आपका मर्ज कैसे पता चलेगा कि इसको कौन सी अद्वियात या कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए? इसी तरह कानूनी प्रॉब्लम है तो वकील के पास पहुंचने के बगैर आप समझ लें कि आपने जितना मशवरा किया, जहां जहां मशवरा किया, ऐन मुमकिन है कि 90% आपने अपना टाइम जाया किया, बर्बाद किया। बल्कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना, जैसे 30-35 हजार लोग इंतजार करते रह गए कि कहीं जनाब शायद कोई नया कानून आ जाए, तो वो नया कानून नहीं आया, तो वो हजारों लोग जो है उस नुकसान का वो रास्ता उन्होंने पा लिया। नुकसान का वो जो है वो फिर अजाला नहीं हो सकता। तो इसलिए किस्सा मुख्तसर कि आप अपने वकील को पहुंचे, वकील को पहुंचने के बाद मेरे बच्चों उस पर कानूनी चाराजोई का अब भी रास्ता इख्तियार करें। कल एक नौजवान ने व्हाट्सएप पे रोजाना 4 से 6 बजे मैं आपके मैसेज देखता हूं, कॉल नहीं लेता। कॉल क्यों नहीं लेता? कि मुख्तलिफ कामों में, मुख्तलिफ मीटिंग्स, जलसे जुलूस, कहीं जनाब कॉन्फ्रेंस है, कुछ है, तो उन प्रैक्टिकल मामला की वजह से, और ख़ास तौर पर आजकल फिर एक दफ़ा मजदूरों पर मालकान का और फासिस्टों का जो अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए। बड़ी तवज्जो से सुन ले। एक तो होशियारबाश वाला मामला है, पुलिस की सख्ती है, दूसरी तरफ मालकान बदमाशी पर उतर आए हैं। तो मालिक अगर बदमाशी करता है, जुल्म करता है, जबर करता है, जैसे कि ये 3 रोज पिछले हफ्ते आमिर शहजाद को कमरे में बंद करके तशद्दुद किया गया। अल्लाह का शुक्र है कि हर मजलूम पाकिस्तान कमेटी का रुख करता है, और पाकिस्तान कमेटी आपका अपना इदारा क्या करता है, फीस बिलिल्लाह, अल्लाह की रजा के लिए मेरे बच्चों 1 सेंट 1 पाई नहीं चाहिए। और उसके बाद अगर आपका वो काम कोई आम की 10,000 यूरो लेकर भी नहीं कर सकता तो मुझे 1 सेंट भी कभी नहीं चाहिए होता। तो अल्लाह ने चाहा तो आमिर के बहुत जल्द लीगल पेपर्स बन जाएंगे, आमिर मौजें करेगा, और वो पेपर्स जो 10-15 हजार यूरो देने के बाद भी मुकम्मल ओरिजिनल दुरुस्त नहीं बन सकते, इसी तरह के पेपर्स सैकड़ों लोगों को लेकर दिए, और अल्लाह का शुक्र है कि किसी से 1 सेंट या 1 पाई भी नहीं ली। और वो लोग आपके दरमियान रहते हैं, आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आप उनको पूछ सकते हैं, लेकिन तहकीक का आपके पास टाइम कहाँ है? क्योंकि वो जो शुभदाबाजी वाली जिंदगी होती है ना,
नौसरबाजी, शोबदाबाजी, वो फिर ऐसा एक अजीब नशा होता है कि उससे निकलना फिर मुमकिन नहीं होता। बहरहाल जो मालिक करीम के हुक्मों को पाना चाहता है उसके लिए तो बड़ा आसान है, तो जो नहीं पाना चाहता उसके लिए फिर कभी उनको वो शायद समझ बूझ ही नहीं आती। तो फौरन अगर कोई ऐसा मामला बनता है तो फौरन से पहले मेरे बच्चों, पाकिस्तान कम्युनिटी आपका अपना इदारा है, जिस वकील से आप चाहें, जिस इदारे से आप चाहें उससे फौरी अटैच करें, क्योंकि ये अकेले लड़ने वाले केस नहीं। कल रहमान आलम आनोलूसा से एक नौजवान आए, पुख्ता उम्र के नौजवान है, 35 साल। तो रहमान आलम बैठे बैठे 35 साल एक इंतहाई पुख्ता उम्र होती है, नौजवानी भी होती है और पुख्तगी की नौजवानी होती है। तो वो बैठे बैठे रो पड़ा। तो मैंने कहा मेरे बच्चे, मेरे शहजादे, क्या बात है, क्या हुआ है? वो कहता है कि इतनी मुद्दत मैंने तकलीफ सही है कि ग्रीक फासिस्टों ने कुल्हाड़ियों से मुझे मारा, कुल्हाड़ियों से। उसका ये जो जबड़ा है ना, ये सार पीछे कुल्हाड़ी मारी, डंडा, उसकी गर्दन तोड़ दी और उसके बाद जबड़ा यहां से कुल्हाड़ी मार के उसके दांत और जबड़ा तोड़ दिया। तो मुझे बड़ा शाक लगा। मैंने कहा मेरे बच्चे किधर थे आप? 8 साल बाद यहां आए हो। तो हकीकत है कि रास्ते में बड़ी रुकावटें होती हैं, लालच होती है। वो बच्चे बेचारे जिन्होंने सारी जिंदगी एक नंबर नहीं किया होता, सच के रास्ते पर नहीं गए होते, वो किसी दूसरे को भी नहीं जाने देते। बहरहाल ये आपके अपने नसीब है, सच ढूंढेंगे तो सच मिलेगा, और अगर धोखा और फ्रेब जो बहुत प्यारा होता है, बज़ाहिर बड़ा प्यारा होता है, वो ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगा आपको। ये आपकी तलब की बात है कि आपने क्या ढूंढना है। तो रहमान आलम कह रहा था कि केस मेरे हक में हो गया है, लेकिन उसके बावजूद वो इतना अफसुर्दा था, बार बार मुझे उसे दिलजोई करनी पड़ी, तसल्ली करनी पड़ी। तो वो कहता है केस जीत कर भी मैं इंतहाई टूटा हुआ हूं, तो आप मेरी मदद करें। मैंने कहा मेरे शहजादे, मेरे शेर, मदद करेंगे, लेकिन काश आप इब्तदाई रोज से आते, ताकि केस की बुनियाद, वो कहते हैं ना किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए उसकी बुनियाद बहुत अच्छी बनाई हो, तो तब जाके बड़ी बिल्डिंग तामीर की जा सकती है। तो इस तरह कोशिश किया करें कि अपने आप पर जो सच है उसके रास्ते पर जाकर आपको हक और हकूक मिल सके। अच्छा, एक और इसके अलावा जो सवाल आया है वो ये है कि एक नौजवान में, ये अब ज्यादा आने वाला सवाल है कि वो जी सुना है, बड़ा ऐसे ड्रामेटिक सवाल होता है, ऐसे जैसे कोई मतलब सीरियल नहीं, कोई एक इमरजेंसी एडवेंचर सीन चल पड़ा है। तो उसका उस तरह का सवाल है कि सर जी वो सुना है कि अगले महीने से जो वीजे ला के आ रहे हैं वो उन्होंने स्कैन करने, आंखों के लेंस लेने हैं और फोटो लेके तो फिर बंदा आगे जा सकता है, तो उससे पहले पहले ना चले जाए। आफरीन है मेरे बच्चों, आफरीन है। ये देखें कि कैसी कैसी बातें छोड़ी जाती हैं ताकि आप एकदम उस बात को फॉलो करें और फिर सुने और फिर सुने, फिर सुने। चकनी चपड़ी बातें सुनने से नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। दो बातें इसमें, दो हिस्से, दो जुज़ें सुन ले तवज्जो से कि एक तो हिस्सा यह है कि जो फर्द मेरे शहजादों वीजा लेके आता है, वर्क परमिट है, वो चाहे फैक्ट्री का है, रेस्टोरेंट का है, या खेत खलिहान का है, या भेड़ बकरी गाय भैंस का है, हर चीज पहले से रिकॉर्ड शुदा होती है। मेरे बच्चों, जब आप यहां पेरिफेरी में एप्लीकेशन करते हैं, क्या वो रिकॉर्ड नहीं होता? जब आप एम्बेसी में उस मुल्क में जाते हैं, वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं होता? जब आप आकर यहां दोबारा पेरिफेरिया में पेपर्स जमा कराते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं होता? मेरे बच्चों, रिकॉर्ड हर जगह आपका मौजूद होता है। अब कौन सा नया रिकॉर्ड आपने ये निकाल लिया है? तो बात यह है कि दीन हुक्म करता है। अब अगली बात चलूं, ऐसी कोई बात नहीं होती। आपका रिकॉर्ड पहले ही बार बार उस मुल्क की इमिग्रेशन, उस मुल्क की अथॉरिटी के पास मौजूद है, नया रिकॉर्ड उन्हें लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इमिग्रेशन का मतलब यही होता है कि वो चेक एंड बैलेंस जो उन्हें चाहिए वो अपने नोट्स में लिख लें। तो यकीनन वो लिखते हैं और
उन्होंने लिखना होता है। अच्छा, अहम और जरूरी बात यह है कि वीजा जो लेके आता है वो एक मुआहदा करता है कि मैं इस फर्द के पास काम करूंगा और इतने महीने काम करूंगा, यहां रहूंगा, ये उजरत लूंगा और ये काम है जो मैंने करने हैं। यानी कि एक डिटेल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तफसील से मुआहदा आपने लिखा है। और आपका दीन, दीन मोहम्मदी, दीन इस्लाम, उसमें तशरीह और तफसीर के साथ एक छोटी सी समरी बयान करता हूं कि जिसका अहद नहीं उसका ईमान ही कोई नहीं। यानी कि आपके नबी ने आपको हुक्म किया है कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट करें उस पर पूरा जम जाएं, उस पर पूरा अहद को पूरा करें। तो मेरे बच्चों, दीन बेचकर इस तरह ये चीटिंग होती है, धोखा होता है, अहद अपना तोड़ने वाला मामला होता है। तो इस तरह नहीं करना। और इस तरह करने के बाद अगर दीन की समझ नहीं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों की समझ नहीं, तो इस तरह दुनियादारी में भी जिल्लत है, रसवाई है और नाकामी है, नामुरादी है। किस तरह कि फॉर एग्जाम्पल आपका हर जगह पर रिकॉर्ड मौजूद है, 1 साल, 6 माह, 2 साल, जब भी कभी अगले मुल्कों ने या यूनान ने ये समझा, ये जाना, तो उसी वक्त आपके सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो कभी अंदेशा है कि एक तो पेपर्स आपके यहां से रीन्यू नहीं हो सकेंगे और दूसरा यह है कि अगर आप जिस तरह अब पुर्तगाल में, दूसरे मुल्कों में हुआ है कि वो फॉर एग्जांपल पुर्तगाल के पेपर लेकर अगर फॉर एग्जांपल यूनान में या यूरोप के दूसरे मुल्कों में काम कर रहे थे, तो वहां बड़ा सारा एक दचका लगाया गया है। उन्हें खतरा है कि उनके पेपर्स जाया और बर्बाद ना कर दिया जाए। कहने को तो ये कहा जा रहा है कि कर दिए गए हैं, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट जो करें उसके मुताबिक करें। और यूनान का वीजा लेते वक्त मेरे शहजादों, जरी वीजा ना ले, भेड़ बकरी गाय भैंस वगैरह के फार्म का वीजा ना ले। ये कम तर वीजे हैं, यानी कि इनकी टर्म एंड कंडीशंस जो है, शराइत जो है, वो थोड़ा सा काम सख्त भी हैं, गंदे भी हैं। तो आप मेरे बच्चे किसी रेस्टोरेंट का वीजा लें, किसी फैक्ट्री का वीजा लें, टूरिज्म का वीजा लें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में वीजा लें। वीजे उन चीजों में लें और जो मेरे बच्चे, बेटियां, बेटे, छोटे हमारे तालीमी वीजा लेना चाहते हैं, वो गूगल रिसर्च करें, एम्बेसी का, यूनिवर्सिटियों का दरवाजा दस्तक करें और बगैर किसी वचोलिए के, बगैर किसी दलाल के, बगैर किसी स्मगलर के डायरेक्ट वीजे के लिए आप अप्लाई करें। मैं आपकी रहनुमाई करूंगा। अभी अभी कृति से थोड़ी देर कबल शमस का क्रोपी से फोन आया। तो शमस कहते हैं कि मेरे बेटे का वीजा आ गया है, पाकिस्तान गया है, तो कोई 2 लाख मांगता है, कोई 5 लाख, तो कोई 7 लाख, तो कोई उससे भी ज्यादा। मैंने कहा किस लिए? वो कहता है वो ग्रीक एम्बेसी में टाइम अपॉइंटमेंट लेने के लिए। तो मेरे शेरों गुजारिश 1000 बार कर चुका हूं, लेकिन फिर एक दफा कह देता हूं कि वीजे की अपॉइंटमेंट के लिए अगर आप एजेंट करेंगे तो आपके वीजे लगने की परसेंटेज इतनी गिर जाएगी, यानी कि 5% रह जाता है और 95% ये हो जाता है कि आप ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अक्सर बेशतर ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि शायद इसने उधर से भी कोई 2 नंबर प्रोसेस करके एजेंटों के जरिए पैसे देकर वीजा लिया है। जब आपका मालिक उसको टाइम अपॉइंटमेंट के लिए करेगा, मेल करेगा, तो वो समझेंगे जिस मालिक ने एप्लीकेशन की थी उसको मजदूर की जरूरत है। आपके 5-10 लाख रुपए भी बच जाएंगे और उनको भी यकीन आ जाएगा कि इसके मालिक को जरूरत है, ना कि इसने किसी तरह से नौसरबाजी, जंटी स्मगलिंग से वीजा नहीं लिया। अगर आपके बाबा जान जिस तरह शमस बता रहे थे कि मेरा बेटा है, तो बेटे की फाइल में सबसे पहले, तो ये सब के लिए फार्मूला है, तो बेटे की फाइल में सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी रखने हैं। और जब इंटरव्यू का वक्त आए तो पाकिस्तान कमेटी के पेज पे जाएं। पाकिस्तान कमेटी के पेज पे जो लेटर होता है, उस लेटर की मुकम्मल ट्रांसलेशन करनी है। उसी में 5 तकरीबन जुज होते हैं, 5 सवालात।
कि आपने काम किसके पास करना है, मालिक का नाम लिखा होता है, आपकी उजरत कितनी है वहां दर्ज होती है, आपने रहना कहां है वहां दर्ज होता है, काम किस नौइयत का है वहां दर्ज होता है। तो इन चीजों के साथ साथ अगर आपको वो वर्गलाना चाहें आगे पीछे, उल्टा सवाल भी कर सकते हैं कि आप तो कहते हैं आपका फैक्ट्री का वीजा है, तो आपका तो वीजा जरी वीजा है, तो आप जनाब बड़े एतमाद से अपना कॉन्ट्रैक्ट निकालें और उनको सामने रखने के बाद कहें कि ये देखें कि मेरा इस फैक्ट्री में वीजा है जिसमें मेरे बाबा जान काम करते हैं, जिसमें मेरे भाई जान काम करते हैं, जिसमें मेरे चाचा जान मामू जान कोई दोस्त ये काम करता है। तो पुरएतमाद तरीके से वहां टेंशन नहीं लेनी, हेजिटेट नहीं होना कि अब मैं ये वो तो जरी वीजा है, तो ये तो वो तो कह रहे थे वो वेल्डिंग का है, तो ये क्या हो गया। हेजिटेट नहीं होना, कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट रहे ताकि उनको भी पता चले कि ये चोर रास्ता चोर दरवाजा नहीं इख्तियार करने वाला पुरएतमाद इंसान। बेशुमार चीजें पाकिस्तान कम्युनिटी का पेज जो है आपका अपना पेज है, इस पर फलसफा यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ने बड़ी तवज्जो से मेहनत से ट्रांसलेशन की है, तो वो उनका शुक्रिया। और आपके लिए वो मैंने वो अपलोड कर दी हुई है, उसको आप लेकर बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं। 5 लाख 10 लाख रुपया एजेंट को देने से बड़ा फायदा है उसमें, लेकिन क्या है कि वो कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, घर दा पीर ओला ही होता है। तो बसा औकात ऐसे होता है ना कि बंदा जो अल्लाह की रजा के लिए किए गए काम है उनको हल्का समझता है, और पैसे जहां लाग रहे हो वो समझता है शायद ये बड़ा कीमती है, हालांकि वो फजूल है, नाकस है। रिश्वत लेना देना पता है ना जहन्नमियों के बारे में कहा गया है। तो उस सिलसिले में आप अपना रास्ता भी अपना सारा कुछ खराब कर लेते हैं। पैसे ना दिया लिया करें, रिश्वत से जान छुड़ाएं। अच्छा, ये मुगलजादा सवाल लिखते हैं कि सर मेरा सवाल ये है कि आप प्लीज पाकिस्तानी बच्चों को बताएं कि जो कि स्टूडेंट वीजे पे आना चाहते हैं, इसकी थोड़ी सी तफसील वाजे कर दें। अच्छा, मुगलजादा माशाल्लाह खुश आमदीद जनाब मुगलजादे को। मुगलजादा अक्सर माशाल्लाह पिरियाज से रहते हैं, अरशद बेग नाम है इनका। तो हाँ भाई, एक वर्कर भी चाहिए, लेडी वर्कर इनको दुकान पर भी चाहिए, तो वो इश्तिहार है तो वो भी मैं कमेंट में भाई वो इश्तिहार कर दें ताकि जब मौका मिलता है तो उसको फिर दोबारा भी कर देंगे। तो जो स्टूडेंट वीजे पर आना चाहते हैं उनका तरीकाकार मैंने बता दिया है। तो वो तरीकाकार ये है कि स्टूडेंट के लिए पिछले साल बड़ी मुद्दत के बाद स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वीजा जारी किया गया। शोएब नाम है बच्चे का। तो वो नौजवान शहजादा इधर तामातेरो में हमारे बहुत प्यारे साथी जनाब राना इश्तियाक साहब के पास आया, तो खुद वीजा अप्लाई किया, खुद सारे प्रोसेस करके तो आ गए। उसका तरीकाकार यही है कि आप तकरीबन 8-9 माह कबल जो है ना एडमिशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल आप सितंबर जो है अगस्त के आखिर में और सितंबर के शुरू में यूनानी जो है तालीमी साल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो तालीमी साल शुरू होने से कम 7-8 माह कबल जो है एडमिशन के प्रोसेस होते हैं। तो जिस भी फील्ड में आप, जिस भी लाइन में आप होते हैं उसकी यूनिवर्सिटी से मुतल्लक, फॉर एग्जांपल आप फलसफा यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एथन जब आप लिखेंगे जोग्राफो, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एथन ग्रीस, ठीक है। फलसफा यूनिवर्सिटी भी इसे कहते हैं लेकिन ये नेशनल यूनिवर्सिटी है। तो उसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आपका जो शोबा है, आप जिस शोबा में जाना चाहते हैं उस शोबे को निकालेंगे, उनकी डिटेल्स निकालेंगे और इस तरह चलते चलते आप अपना वीजा ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तकाजे साथ साथ वो लिखे होते हैं, तो इस तरह मैं भी आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ। कल एक जेलम से भी हमारी एक बेटी ने रब्ता किया कि मैं स्कॉलरशिप पर, स्टूडेंट वीजा पर यूनान आना चाहती हूँ। तो मेरे बच्चों कोशिश करें जायज, सच्चे, पाकीज़ा रस्तों पर। सारी दुनिया मेरे बच्चों आपके लिए, सारी दुनिया की मंजिलें, तरक्कियां आपके लिए हैं, लेकिन दो इसमें चीजें होती हैं। एक जोहदे मुसलसल
और फिर जोहद मुसलसल के साथ गमगीन और पस्ती मत नहीं होना। जब आप नेक नीति पर, पाकी पर, पाकीज़गी पर, आप अपने पांव पर, अपने अल्लाह के तवक्कल और भरोसे पर खुद को इस काबिल समझ लेंगे तो इंशाल्लाह फजल ताला सारा जहान आपका है। वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। खुद पर बड़े सारे बच्चे ना दफ्तर आते हैं, तो दफ्तर आने के बाद वो उन्होंने ना फोन पकड़ा होता है, तो फोन पकड़ के आते ही कहते हैं गल करियो जरा। तो मैं कहता हूँ मेरे बच्चे, मेरे शहजादे, बैठ जाओ, आप बात कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं इंशाल्लाह। तो बड़े ही प्यारे कोई बंदे होते हैं ना, जिसको बड़ा दावा होता है, बड़ी मोहब्बत होती है कि जावेद साहब मेरी आवाज़ सुनेंगे, खुश होंगे, मैं दोस्त हूँ, भाई हूँ, मैं वर्कर हूँ पाकिस्तान कम्युनिटी का, तो मैं भी खुश हो जाऊंगा, वो भी खुश हो जाएगा। लेकिन आप नौजवानों को, शहजादों को ये बड़ी नसीहत और ताकीद खास करता हूँ, कभी भी ऐसे नहीं करना। मेरे बच्चों, आप बड़े अहम हैं, आप अपनी शख्सियत को नीचे ना गिराया करें। जब आप सिफारिश करते कराते हैं, जब दूसरे का हवाला देते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को नीचे गिराते हैं। तो इस तरह ना किया करें। अगर तो मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा, मैं अवेलेबल नहीं हूं आपको, तो फिर किसी सिफारिश को भी ढूंढते रहे। लेकिन जब मैं आपके रास्ते में खड़ा हूं, दोनों बाजू खोल के खड़ा हूं कि आओ मेरे बच्चों, मैं आपका मुंसिर हूं ताकि सच पर आपकी रहनुमाई करूं, तो फिर आप अपने आप को हकीर ना बनाया करें। दूसरे को अहमियत देते देते अपने आप को नीचे ना फेंका करें, इस तरह ना किया करें। अच्छा जी, ये मुगलजादा साहब तो मामला हो गया। अब जनाब चलते हैं, तनवीर अहमद साहब हैं, तो तनवीर अहमद को खुशामदीद। तनवीर कहते हैं कि सर बेहोशी वाले भी परेशान हैं, जिन लोगों ने अदालतें लगवाई है, क्या होगा इन सब का। तनवीर शहजादे, इन्होंने बहुत अच्छा किया जिन्होंने अदालतें की हैं। अब अक्सर बेशतर मैं कहता हूं कि वकील एक मिस्त्री की मानद होता है, यानी कि कौन सा मिस्त्री? कानूनी चाराजोई का मिस्त्री। यानी कि अगर आप मिस्त्री को ईंटें देंगे तो वो ईंटों की दीवार बनाएगा, मार्बल देंगे तो मार्बल, अगर सीमेंट नहीं देंगे तो गारे का वो दीवार चुनेगा। तो इस तरह जो आपके पास सबूत है, दलील है, मटीरियल है, उनको इस्तेमाल करके आपके वकील ने आपका केस लड़ना है। अच्छा, ये जो बात होती है ना, वो जी फिर वकील कांदा होया जे, फिर मैं ही सारा कुछ देना है। तो मेरे बच्चे, ये सबसे बड़ी संगीन गलती होती है कि वकील क्या 2 नंबरी या फ्राडिये को कहते? नहीं बच्चों, नहीं, ये तो इंतहाई बेवकूफाना फिक्र है। तो अक्सर वकीलों ने इस तरह फिर 2 नंबर मिस्तोतीरियो या घर के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लगाए, तो लोगों के पेपर जाया बर्बाद हो गए। चोरी वो जो निकल जाए, तो जो पकड़ा जाए वो चोर होता है। तो इस तरह ना किया करें। तो उन नौजवानों का इंशाल्लाह बफज़ल ताला बेशुमार लोगों के पेपर्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, तीनों अदालतें उनके हक में हो चुकी हैं और अदालत ने फैसला किया है कि भाई इसको पेपर्स दिए जाए। ये है रास्ता। आप यकीन कामल से, चूंकि और कोई रास्ता मौजूद नहीं, इसलिए आप मुकम्मल इत्मीनान से, यकीन से, फुल कंसंट्रेशन से आपने अपने केस को फॉलो करना है, ठीक है। और ये जो बात आप करते हैं ना जी, मेरा वकील बात ही नहीं सुनता, ये बात कम किया करें, क्योंकि वकील ने तो वो ही करना है जो कानून ने आगे से रास्ता देना है। कानून आगे से अगर रास्ता ये देता है कि भाई अदालत आपकी 8 माह बाद लगेगी और आप चाहते हैं कि 8 दिन बाद लग जाए, तो वकील तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। वकील ने वही करना है जो उसके कानून दायरा इख्तियार में रखता है। इसके बाद अब्दुल मजीद उस्मानी साहब हैं और सलाम और दुआएं कह रहे हैं। अब्दुल मजीद उस्मानी साहब आलम दीन है, तो बड़ी मेहरबानी जनाब उस्मानी साहब। सदोरिनी जजीरे में शायद आजकल मुकीम है, पहले थेसलोनिकी थे। तो बड़ी अच्छी यादें, बड़ी अच्छी शख्सियत है और मैं भी जनाब बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि यकीनन ये दुआएं और मोहब्बतें हीरे और जवाहरात से ज़्यादा कीमती होती हैं और मैं इसकी पूरी कदर व कीमत करता हूँ। असद अराई हैं, कहते हैं कि मुझे 2022 के अक्टूबर में यूनान से असाइलम मिला था,
जिसमें 3 साल का कार्ड और 5 साल का पासपोर्ट था, क्या मैं 10 साल वाला कार्ड ले सकता हूँ? अच्छा मेरे शहजादे, इसमें असाइलम वाले जो प्रोसेस है ना, इनमें अगर 5 साल अगर आपको असाइलम हो चुकी हो, 2022 में आपने लिखा है ना, तो 5 साल अगर मुसलसल आपको गुजर चुके हो तो उसके बाद आपके पास एलिनोमाथिया की डिग्री यानी कि जो इनके तकाजे फ्रोलोगी की दिलोसी और मुख्तलिफ तकाजे अगर आप पूरे कर लेंगे तो एपी मकरोन का कार्ड आप ले सकते हैं, 10 साल वाला नहीं। अच्छा जी, आप आसफ मियां साहब हैं, कहते हैं कि मैंने 7वें महीने में 7 साल वाले पेपर्स जमा करवाए थे, जवाब कब तक आ जाएगा? आसिफ साहब, जवाब इसका इंशाल्लाह आ जाएगा। अब पेरिफेरियाज हैं, फॉर एग्जांपल पीरिया और पालिनी सबसे लेट तरीन और सुस्त तरीन पेरिफेरियाज है। एथन है, अल्फा बीटा गामा है, उसके बाद मुख्तलिफ जजीरों और जजायर में है। तो इस तरह से 7 साल वाले पेपर्स पर कम अज कम टाइम 1 साल 1.5 साल कम अज कम लगा देते, और अगर पालिनी और पीरिया में तो 2 साल से भी ज्यादा अरसा लगा देते। तो इसी तरह अगर एथन में है तो 1.5 साल के बाद 2 साल के इर्द गिर्द तवक्को की जाती है कि इसमें प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। सवाल है जी, आयत जोहरा नाम लिखा गया है, यूनान में 3 साल के पेपर्स जमा करवाए थे, जनवरी में फिंगर हुए, अभी तक वेव्योशी कार्ड नहीं मिला। अच्छा, जनवरी में कराए थे तो फिंगर भी हो गए, प्रोसेस लेट ही कर रहे हैं। ये यूनान का जो पॉलिटिकल फैसला है उसके मुताबिक इन्होंने पेरिफेरियाज में वर्कर्स बहुत ज़्यादा कम रखे हैं, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर पेरिफेरियाज मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ कहती हैं कि भाई चूंकि हमारे पास वर्किंग हैंड्स नहीं है, जिसकी वजह से जब फाइल का नंबर आएगा तो देखेंगे, उसके बाद उसको प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह अक्सर व बेशतर लेट करते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर जनवरी में किए तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, तो अगले माह आ जाती है या उससे अगले माह, तवक्को है कि इसी साल में उसका आपको कम से कम वेव्योशी मिल जाएगी। मौसम साहब है, कहते हैं 2024 के पेपर रिजेक्ट हो गए 3 साल कानून वेव्योशी की वजह से, और मैंने गलती से अदालत नहीं लगवाई, अब क्या अदालत लग सकती है? अच्छा मेरे शहजादे मौसम, इसमें मैंने इब्तदा में ये कहा कि बेशुमार आप हजारों की तादाद में हैं जिन्होंने अदालत नहीं लगवाई। तो कुछ खास वकला हैं जो इस पर खास महारत रखते हैं। तो कृति से लेकर जहां जहां नौजवान समझते हैं कि नहीं हो सकता, वो उन इमिग्रेशन के जो स्पेशलिस्ट वकला हैं उन तक पहुंचे, और वकला का कहना है कि अदालत लगने का कभी इम्कान मौजूद है और लग सकती है, लगवानी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं, कोई और चारा नहीं। 3 साल वाला भी बंद हो गया, 7 साल वाला भी, तो आपके पास मेरे बच्चों कोई और चारा नहीं। लेट ना करें, अपने वकील के पास पहुंचे ताकि आपकी अदालत का पूरा रास्ता वो चेक करे कि क्या मुमकिन हो सकता है। आगे लिखे, मेरा सवाल ये है कि रेस्टोरेंट का भी लगवा सकते हैं? एथन में रेस्टोरेंट का क्या लगवा सकते हैं? रेस्टोरेंट का क्या लगवा सकते हैं, मैं ये समझ रहा हूं गौर फिक्र के बाद कि अगर तो आपका सवाल ये है कि वीजा लगवा सकते हैं, तो हाँ, बेशुमार रेस्टोरेंट्स पर मजदूर के हवाले से वीजा अप्लाई किया गया और पेरिफेरिया ने उसे मंजूरी दी और वो लोग आए और काम कर रहे हैं। अच्छा, कमर है, कमर शहजादे आपको खुश आमदीद, कहते हैं 2025 के मई में बंदे के पेपर रिजेक्ट हुए हैं और वो अदालत नहीं गया, इसका अब 2 महीने से टाइम ऊपर हो गया, क्या इस बात का हल है? अदालत लग सकती है या नहीं? मेरे बच्चों, ये बार बार सवाल भी आपका आ रहा है और मैं भी कह रहा हूं कि बिल्कुल आप अदालत लगवाने के लिए वकील के पास जब तक नहीं पहुंचते उस वक्त तक किस चीज का इंतजार है आपको? मेरे बच्चों, मेरे शेरों, आपने अपने लिए वकील के पास जाना है,
किसी पर एहसान भी नहीं करना। सुस्ती और काहली किस बात की, रुकावट किस बात की? फौरन आज ही अपने पुरएतमाद वकील से रब्ता करें और फौरन उसके पास पहुंचे। लेकिन शर्त यह है कि वो इमिग्रेशन कवानीन का माहिर हो, ना कि किसी और चीज का वकील हो, वो फिर नहीं कर सकेगा। जाहिद बाट साहब लिखते हैं, सर मैं आपसे बहुत ज्यादा इखलास करता हूं। मेरा सवाल यह है कि प्लीज अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपका भाई जाहिद बाट एथन। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया, शुक्रगुजार हूं जी। और बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया। सेहत का ख्याल पता कैसे हो सकता है जाहिद? जब पहले तो मशकूर हूं, ममनून हूं आपकी इन इखलास का, मोहब्बत का, रब्बत का, दुआओं का। उसके बाद ऐसा है कि मेरी सेहत का ख्याल अब आप लोगों ने, मेरे बच्चों ने, मेरी कौम ने रखना है। किस तरह? ना तो मुझे किसी तरह से कोई इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए। कम्युनिटी आपकी है, कौम पाकिस्तानी आप है। जब आप अपने मजबूत कंधों को पेश करेंगे ना, तो वो कहते हैं दिए से दिया जलता है और फिर रोशनी दूर तक चली जाती है। तो फिर जब आप ढेर सारे रजाकार, ढेर सारे यकीन ईमान वाले, अपना टाइम देने वाले बन जाएंगे, तो कई जगह पर जायद बाट चले जाएगा, कई जगह पर दूसरा, कई जगह पर तीसरा, पांचवा, सातवां, दसवां। तो फिर मैं थोड़ी सी रेस्ट भी कर लिया करूंगा। तो इस तरह फिर मेरी सेहत की केयर आप कर लिया करेंगे। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको ईमान की वो सूझबूझ अता फरमाए जिसमें इखलास बहुत ज्यादा लाजिम है। यकीन मुहकम, अमले पहम, ठीक है, ये आप अपने फार्मूले बना लें और किसी सूरत भी अपने यकीन को जो है जायल ना होने दिया करें। और मेरे बच्चों, मेरे शेरों, एक ही नुक्ता जिंदगी का रखा करें कि मैंने सच पर फायदा लेना है, सच्चे से, गैरतमंद से फायदा लेना है। ये जहां आप लुच्चे से, लफंगे से भी फायदा लेने के आदी और कायल हो जाते हैं ना, वहां ईमान जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब ईमान यानी कि यकीन कामल में शक पड़ जाए, तो फिर उससे फायदा नहीं मिलता। निशाना पता है ना कब लगता है? जब पूरी तवज्जो एक ही तरफ हो, एक ही सिमत पर हो और पूरी कंसंट्रेशन से उधर किया। कभी जब शक क्या होता है कि आपके यकीन को कभी इधर देखना पड़ता है, कभी इधर, यार वो की पे कहना, यार वो की कहता पे, तो वो तो इंज पे कहता हो, तो फिर ये शक पड़ गया, ये आपका यकीन, ईमान जाया हो गया। तो जब यकीन नहीं होगा तो आपका निशाना, आपकी मंजिल, आपकी अचीवमेंट दुश्वार हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सच्चे से, पाकीज़गी के साथ सच वाला नफा लेना आप अपनी जिंदगी की नीयत कर लें। खुदा की कसम, मैं यकीन करता हूं, यकीन कामल करता हूं कि अल्लाह पर तवक्कल करने वालों को ज्यादा बेहतर मिलता है। तो वो लेने की कोशिश करें। अल्लाह की अमान में। अस्सलाम वालेकुम, फी इमान अल्लाह।